2 तारीख विजयदशमी का दिन है, उस दिन बृहस्पतिवार के दिन ये विजयदशमी का योग बन रहा है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं विजय को देने का स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। पदार्पण करने की ज़रूरत है, कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, चीज़ें आपके तरफ आकर्षित होकर आगे चलने की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। और क्योंकि बुध इस वक्त उदय अवस्था में होकर बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं, तो चीज़ें जो आपकी चीज़ चल रही हैं, जो आपके विचार चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। उन विचारों पर कार्य करने की ज़रूरत है, बस नेगेटिव नहीं सोचना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि थोड़ा जिद में आपको डाल सकते हैं, उस जिद से बचते हुए कार्य कर लिया यदि आपने, तो आपके लिए सब अच्छा रहेगा। गुस्सा और जिद, ये 2 चीज़ें यदि आपने साइडलाइन कर दी तो ये विजयदशमी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगी। विजयदशमी अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है, उस दिन खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं जो पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे होगा वो भी आप समझ लें। विजयदशमी के दिन अपराजिता का पूजन किया जाने का शास्त्र में नियम बताया गया है। अपराजिता एक बहुत सुंदर पेड़ होता है, बेल की तरह चलता है और शंख के समान नीले रंग के उसमें पुष्प भी आते हैं और भगवती महालक्ष्मी का साक्षात उसमें स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के लिए ये पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं और कहा जाता है कि इस दिन जो आश्विन मास की दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराजिता का पूजन करने से एक तो विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि कोर्ट केस कोई चल रहा है तो कहा जाता है कि इस दिन विजयदशमी का पूजन करने के उपरांत यदि अपराजिता के पुष्पों को पूजन करने के बाद सिद्ध कर अपराजिता मंत्र से सिद्ध कर यदि रख लिया जाए और तो कहा जाए और उसको कभी भी कोई कोर्ट केस इत्यादि हो उसको अपने पर्स इत्यादि में रख के ले जाया जाए तो वो विजय प्राप्ति के अद्भुत योग दे देते हैं। तो इस चीज़ को खास तौर पे उपयोग करना चाहिए। अपराजिता का पूजन इस दिन अवश्य करें। थोड़े से पंचोपचार पूजन, चावल, धूप इत्यादि, दीप इत्यादि ले जाकर आप जहाँ अपराजिता का पेड़ लगा हो आपके घर में वहाँ उसका पूजन कर लीजिए। और इस दिन यदि घर में नहीं लगा है पेड़ तो पहले बीज ला के रख लीजिए। इस दिन अवश्य उनको अपने घर में रोपित करने का प्रयास करें। उस भूमि को पूजन कर अच्छा जल इत्यादि, खाद इत्यादि डालकर उसको रोपित करने का प्रयास करें। जल्दी बेल निकलेगी और भगवती महालक्ष्मी कृपा करने का योग भी बनेगा। विजयदशमी के दिन शमी का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम है। शमी का पेड़ विशेष तौर पर शनि के साथ संबंध रखते हैं और कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख को पाओ। तो इस दिन विजयदशमी के दिन विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित है कि शमी के पेड़ को किसी देवस्थल में जाकर रोपित कर दें या उस पेड़ की किसी भी जगह में लगा हो तो उसका पूजन भी शास्त्र विधि के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि को कंट्रोल करने के लिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये बड़ा सिद्ध उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन पान के पत्ते में शमी के पत्तों को लपेट कर हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए।